अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शाहज़ेब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस के इन्फॉर्मर। आज की वीडियो काफ़ी ख़ास है बिटगट कॉइन के होल्डर्स के लिए और शिबा इनू कॉइन के होल्डर्स के लिए, और उनके लिए जो शिबा इनू कॉइन और बिटगट कॉइन में इन्वेस्ट करने वाले हैं या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज बात करते हैं बिटगट कॉइन के बारे में और शिबा इनू कॉइन के बारे में। दोनों में काफ़ी सिमिलरिटीज़ है और कुछ चीज़ें डिफरेंस भी है एक दूसरे से। तो आज हम बात करेंगे कि दोनों में से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कौन दे सकता है आने वाले वक्त में, और 0.001 डॉलर सबसे पहले कौन टच कर सकता है। तो सबसे पहले जो है हम इसके फंडामेंटल्स के बारे में जानते हैं। फिर उसके बाद जो है हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे और जो है फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्शन के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये 0.001 डॉलर तक जा सकता है। अगर जा सकता है तो इस पर कितना वक्त लग सकता है। तो चलिए सबसे पहले इसके फंडामेंटल्स के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों दोनों में से एक चीज़ जो है वो सिमिलर भी है और कुछ डिफरेंस भी है, और वो यूटिलिटीज़ के मामले में है कि शिबा इनू का जो है वो ख़ुद का स्वैप है, और मेटावर्स लैंड एनएफटीज वगैरह भी है इसके। और जो है इसका शिबा बर्न पोर्टल भी आ चुका है। और अगले की अगर बात करें तो इसका शिबीरियम ब्लॉकचेन भी आने वाला है। अगर बिटगर्ट की बात करें तो इसका खुद का बिटगर्ट वॉलेट है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बिटगर्ट का खुद का ब्लॉकचेन भी है, और जो है इसका जो है बिटगर्ट एक्सचेंज भी आने वाला है, और इसका बिटगर्ट स्वैप भी है बिटगर्ट वॉलेट में। तो कुछ चीज़ें सेम है, कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं। जैसे कि अगर बात करें तो शिबा इनू का वॉलेट नहीं है, और बिटगर्ट का खुद का वॉलेट है और इसका ब्लॉकचेन भी आ चुका है। यहाँ तक कि इसका एक्सचेंज भी आने वाला है, पूरी तरह से लॉन्च हो जाएगा और प्ले स्टोर में ये अवेलेबल हो जाएगा। और शिबा इनू का जो है और शिबीरियम ब्लॉकचेन आना बाकी है। तो अब बात करते हैं इनके करंट प्राइस की। तो बिटगट का जो करंट प्राइस है वो 0.60 के बाद 9136 के प्राइस रेंज पर अभी इसका करंट प्राइस है। मार्केट काफ़ी डाउन आ चुका है, इसलिए थोड़ा बहुत जो है काफ़ी कॉइन्स में गिरावट देखने को मिली है। शिबा इनू के अगर करंट प्राइस की बात करते हैं तो 0.40 के बाद 1988 के प्राइस रेंज पर इसका भी करंट प्राइस है। मार्केट कैप की अगर बात करते हैं तो $390 मिलियन मार्केट कैप है। और अगर शिबा इनू की अगर मार्केट कैप की बात करते हैं तो $11 बिलियन इसका मार्केट कैप है। यानी कि बिटगर्ट का जो है मार्केट कैप जो है शिबा इनू से काफ़ी कम है। अगर इसका मार्केट कैप शिबा इनू जितना हो जाता है तो आप सोच सकते हैं इसका प्राइस कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। एक्सचेंजेस की अगर बात करते हैं 13 एक्सचेंज पर लिस्ट हो चुका है। और शिबा इनू की अगर बात करूँ तो 185 एक्सचेंजेस पर ये अभी तक लिस्ट हो चुका है। तो बिटगर्ट कॉइन जो है ये अभी तक 13 एक्सचेंज पर लिस्ट हो चुका है, जबकि शिबा इनू 185 एक्सचेंज पर लिस्ट हो चुका है। यानी कि इतने ज़्यादा एक्सचेंज पर अभी तक लिस्ट हो चुका है जिसमें टॉप के सारे एक्सचेंजेस आते हैं। लेकिन अगर बिटगर्ट की बात करें ये 13 एक्सचेंज पर लिस्ट हो चुका है, जिसमें से सिर्फ कूकन, गेट आईओ और एल बैंक और लाटोकन इस तरह के कुछ एक्सचेंज पे ये अभी तक लिस्ट हुआ है। अगर ये इतने एक्सचेंज पर ये भी लिस्ट हो जाता है बिटगर्ट कॉइन, तो आप सोच सकते हैं इसका प्राइस कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। 2 से 3 ज़ीरो किल करने को ईज़िली मिल जाएँगे। तो अब बात करते हैं बिटगर्ट कॉइन के ऑल टाइम हाई की। तो ऑल टाइम हाई जो है वो 0.50 के बाद 184 के रेंज पर इसका ऑल टाइम हाई था, और ये अभी अपने ऑल टाइम हाई से -51% डाउन चल रहा है। और अगर ये बात करें कि ऑल टाइम हाई इसने कब ब्रेक किया था तो 7 मार्च 2022 को इसने ऑल टाइम हाई ब्रेक किया था, जिसको 2 महीने हो चुके हैं अभी तक। अगर शिबा इनू की ऑल टाइम हाई की बात करते हैं तो 0.40 के बाद 8616 के प्राइस रेंज पर इसका ऑल टाइम हाई था, और ये भी अपने ऑल टाइम हाई से -76% डाउन चल रहा है। ये ऑल टाइम हाई इसने कब ब्रेक किया था 28 अक्टूबर 2021 को, जिसको 6 महीने हो चुके हैं। ट्विटर फॉलोवर्स की बात करें तो बिटगट का जो है वो ट्विटर फॉलोवर जो है 1,29,000 इसके ट्विटर फॉलोवर्स है। जबकि अगर शिबा इनू के ट्विटर फॉलोवर्स की बात करें तो 3.2 मिलियन जो है इसके ट्विटर फॉलोवर्स है। यानी कि शिबा इनू के फ़ैन फॉलोइंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। और अगर इसकी बात करें तो अभी ये कम है, तो आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा हो जाएंगे इसके भी। होल्डर्स की अगर बात करें तो बिटगट कॉइन के होल्डर जो है 1,44,000 इसके होल्डर्स है। और शिबा इनू की अगर बात करें तो 1.1 मिलियन जो है इसके होल्डर्स है। तो काफ़ी ज़्यादा इसके जो है होल्डर्स भी काफ़ी ज़्यादा है। और अभी तक जो है शिबा इनू ने जो है तकरीबन 4 करोड़ जो है 4 करोड़ पर्सन का जो है प्रॉफिट दिया है शिबा इनू ने।
तो दोस्तों अब बिटगट कॉइन और शिबा इनू कॉइन का प्राइस प्रोडक्शन के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये $0.001 जा सकता है, और अगर जा सकते हो तो इन दोनों में कितना वक्त लग सकता है और कौन सबसे पहले जा सकता है, किसके चांसेस ज़्यादा है। तो सबसे पहले अगर बिटगट कॉइन की करंट प्राइस की बात करूं तो 0.60 उसके बाद 9136 के प्राइस रेंज पर इसका करंट प्राइस है, जिसका मार्केट कैप जो है अभी $390 मिलियन मार्केट कैप है। ठीक हो गया। अगर इसने ये वाला ज़ीरो किल करना है तो इसके लिए कितना चाहिए, $420 मिलियन मार्केट कैप। ये तो ऑलरेडी इसके करीब ही है और 2 से 3 दिन पहले इसका प्राइस यही पर था। और अगर इसने ये वाला ज़ीरो किल करना है, यहाँ तक पहुँचना है, यानी कि 0.40 के 1 रेंज के में, तो इसके लिए कितना चाहिए, $4.2 बिलियन मार्केट कैप चाहिए। ठीक हो गया। और अगर इसने यहाँ तक पहुँचना है $0.0001 पर, तो इसके लिए $42 बिलियन मार्केट कैप चाहिए। अगर इसने ये वाला ज़ीरो किल करना है यानी $0.001 तक पहुँचना है, तो $420 बिलियन मार्केट कैप चाहिए। तो अगर बात करें कि इस पे कितना वक्त लग सकता है यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो $4.2 बिलियन जो है वो 2022 के एंड तक भी कर सकता है, 2023 के मिड तक भी कर सकता है। कि अगर थोड़ी सप्लाई और बर्न हो जाए और आने वाले वक्त में अगर कुछ और एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाता है, तो यहाँ तक 2022 के एंड तक भी पॉसिबल है और 2023 के मिड तक भी पॉसिबल है, और अगर मार्केट बुलिश रही तो। और यहाँ तक पहुँचने की अगर बात करें, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए जबकि अगर बात करें इसकी यूटिलिटीज़ की, तो इसका एक्सचेंज भी आने वाला है और इसका ख़ुद का वॉलेट भी है। तो इसको जो है 2 से 3 साल लग सकते हैं यहाँ तक पहुँचने में। यहाँ तक अगर ये बाइनांस जैसे एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाता है, तब भी जो है यहाँ तक पहुँचने के लिए यहाँ तक इजीली पहुँच जाएगा, और इसमें भी 2 से 3 साल लग सकते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। लेकिन अगर यहाँ तक बात करें तो इसके लिए सप्लाई काफ़ी बर्न करनी पड़ेगी इनको, कम से कम 25 ट्रिलियन इसको सप्लाई चाहिए यहाँ तक पहुँचने के लिए। अगर सप्लाई की बात करें तो यहाँ तक मार्केट कैप बहुत ज़्यादा हो जाता है, यहाँ तक पहुँचने के लिए इसका मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर यहाँ तक पहुँचने तो फिर मार्केट कैप जो है बहुत कम हो जाएगा, और मेरे अंदाज़े से अगर बात करूँ $20 बिलियन हो सकता है, तब उस वक्त चाहिए अगर इसका मार्केट कैप जो है 25 ट्रिलियन हो जाए। अगर टोटल सप्लाई की अगर इसकी बात करते तो 1 क्वार्टर में इसकी टोटल सप्लाई थी, जिसमें से 572 ट्रिलियन जो है बर्न हो चुकी है, और अभी सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है 420 ट्रिलियन जो है मार्केट में सर्कुलेट कर रही है। तो आने वाले वक्त में जो इसकी यूटिलिटीज़ है वो जो है साथ ही साथ जो है जिस तरह एक्सचेंज हो गया, इसका वॉलेट हो गया, स्वैप हो गया, और ख़ुद का ब्लॉकचेन है उस, और काफ़ी जो है और कॉइन जो है वो लिस्ट हो रहे हैं तो इसके ब्लॉकचेन पर। तो अगर जो है इसका यूज़ केस जो है आने वाले वक्त में और भी अच्छा हो जाएगा, यूज़फुल और भी हो जाएगा, तो इसकी बर्निंग जो है काफ़ी तेज़ हो जाएगी, और मुमकिन है कि बड़े-बड़े एक्सचेंज पर ये बहुत जल्द लिस्ट हो जाएगा। और जो है इसका डेली ट्रांज़ैक्शन पे भी इसकी जो है बर्निंग हो रही है। वहाँ पर अगर हम शिबा इनू की बात करते हैं तो शिबा इनू का जो करंट प्राइस है वो 0.401988 के प्राइस रेंज पर इसका भी करंट प्राइस है, जिसका मार्केट कैप अभी जो है वो $11 बिलियन है। ठीक हो गया। लेकिन अगर इसने ये एक ज़ीरो किल करना है तो इसके लिए $60 बिलियन मार्केट कैप चाहिए। यानी कि अगर इसको $0.0001 तक पहुँचना है तो इसको कितना मार्केट कैप चाहिए, $60 बिलियन मार्केट कैप चाहिए। तो ये जो है ऑलरेडी 48-49 बिलियन तक ये शिबा इनू जो है पहुंच चुका था, और अभी कुछ बर्निंग भी इसकी हो रही है, और भी बर्निंग होगी, अभी बर्निंग इसकी और ज़्यादा तादाद में होने लगी है। तो शिबा बर्न पोर्टल भी आ चुका है। तो ये जो है यहाँ तक पहुँचने के लिए जैसे ही मार्केट बुलिश हो जाएगा, जैसे अगर बिटकॉइन जो है $50,000 से ऊपर चला जाएगा, मार्केट बुलिश हो जाएगा, तो इसके चांसेस है कि यहाँ तक ये दोबारा आ जाए, एक ज़ीरो किल कर ले, यहाँ तक इसके चांसेस ज़्यादा हैं। तो वो 2022 के एंड तक भी हो सकता है, 2023 के मिड तक भी हो सकता है, क्योंकि जब तक मार्केट बुलिश नहीं होगी तो इसके चांसेस कम है, फिर शायद इससे और भी डाउन आ जाए। तो जो है मार्केट का बुलिश होना ज़रूरी है। बाकी अगर एक्सचेंज की बात करें, ऑलरेडी काफ़ी एक्सचेंज पर लिस्ट हो चुका है, और अगर यहाँ तक बात करें $0.001 तक पहुँचने की, तो $600 बिलियन मार्केट कैप चाहिए, जो कि इसके लिए इम्पॉसिबल है यहाँ तक पहुँचना। तो
अब इस मार्केट कैप के साथ मैं कह रहा हूँ यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो इसको क्या करना पड़ेगा, अगर इसकी पहले टोटल सप्लाई की बात करें तो टोटल सप्लाई 589 ट्रिलियन है और सर्कुलेटिंग सप्लाई जो 549 ट्रिलियन है। तो इन लोगों ने शिबा बर्न पोर्टल इसी वजह से लाए हैं ताकि इसकी बर्निंग जो है वो तेज़ी से हो जाए और जल्द से जल्द इनका जो टारगेट भी है, जैसे इनके कम्युनिटी भी यही चाहती है कि ये इस प्राइस रेंज पर हमें देखने को मिले, तो जो शिबा इनू के डेवलपर्स है वो भी यही चाहते हैं कि यहाँ तक पहुँच जाए। तो एक और बात बताना चाहता हूँ कि शिबेरियम ब्लॉकचेन भी आने वाला है। तो काफ़ी लोग का ये सवाल है कि जब वो शिबेरियम ब्लॉकचेन आएगा तो ये ज़ाहिर-सी बात है इथीरियम से कन्वर्ट होके अपने ब्लॉकचेन पे चला जाएगा। क्या उस वक़्त इसकी सप्लाई कम की जाएगी या नहीं? तो मेरे अंदाज़ से सप्लाई इसकी कम नहीं होगी, यही सप्लाई रहेगी और आपको इसी प्राइस रेंज में, जब अगर उस वक़्त इसकी प्राइस यही यही पे रही तो इसी प्राइस रेंज पे मिलेगा। यानी कि जिस तरह से मून ने किया, इस प्राइस रेंज से वो उन लोगों ने जो है इसका सप्लाई कम करके यहाँ तक कुछ समथिंग इस प्राइस पे आ गया था। तो इस तरह आप लोगों के साथ नहीं होगा। इसी प्राइस रेंज पे जो है आपके जो है कॉइन जो है वो स्वैप होंगे, कन्वर्ट होंगे, जो भी तरीका होगा तो इसी प्राइस रेंज पे होगा। कोई प्राइस में तब्दीली नहीं है कि कोई सप्लाई में तब्दीली नहीं आएगी, तो इसी प्राइस रेंज में आपको वो मिल सकता है। और अगर बात करें यहाँ तक पहुँचने की, तो यहाँ तक पहुँचने में इसको जो शिबेरियम बर्न पोर्टल है, कहा जाता है कि वो 1 साल में 110 ट्रिलियन के करीब जो है बर्निंग करेगा। तो आप सोच सकते हैं कि 3 से 4 सालों में जो है वो कितनी सप्लाई ये बर्न कर लेगा। और शिबेरियम ब्लॉकचेन भी जब इनका आएगा तो यानी कि हर तरफ से इसकी जो बर्निंग है वो डेली इसका भी जो है डेली ट्रांजैक्शन के हिसाब से बर्निंग हो रही है। तो इसको भी यहाँ तक पहुँचने में 3 से 4 साल लग सकते हैं यहाँ तक पहुँचने में। तो हो सकता है इससे ज़्यादा वक़्त भी लगे और इससे कम भी वक़्त लगे, तो ये आने वाले वक़्त ही बताएगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, क्रिप्टो मार्केट है। और आने वाले वक़्त में जो अभी तो इस जो मैं बता रहा हूँ ये प्राइस, वो इस सप्लाई के बिना पर बता रहा हूँ, जो मार्केट कैप चाहिए वो इस सप्लाई के बिना पर चाहिए। लेकिन जब आने वाले वक़्त में इसकी सप्लाई दोनों की जब बर्न हो जाएगी धीरे-धीरे होंगी, तो उस वक़्त मार्केट कैप और भी इसका जो है कम हो जाएगा, कम मार्केट कैप चाहिए इसके लिए। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों, बिटगट कॉइन और शिबा इनू कॉइन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो दोस्तों अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।